दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट 3.0 में। और एक बार फिर हम दूसरा पार्ट लेके जिसमें 2 से लेके 5 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे। और आज सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पर्सनली 8.1 का। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, टाइम खराब नहीं करते हैं और चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्सन आकृति में 8.13 में tan p और कोट r का मान ज्ञात करना है अपन को। यहाँ पे है r तो ये है थीटा और p ये है, अपन को लेना है इसका मान, निकालना है मान दोनों का, और बीच में माइनस घटा के। तो देखो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये तो हो गया 12, ये 13, और ये एक ट्रिपलेट बनता है जिसमें हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब वो मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना होता है, 13 है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, लंब 12 है, 12 का स्क्वायर, और आधार पता नहीं है अपन को, तो आधार निकालेंगे। अब यहाँ से देखो 169 होता है, 13 का वर्ग, 12 का होता है 144, आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 169, ये 144 इधर आएगा, 144 माइनस का और आधार का स्क्वायर, ये बच गया 25 और आधार का स्क्वायर। और यहाँ पे हम a का मान निकालने के लिए इसका रूट ले लेंगे 25 का, तो यहाँ से ये अपना 2 हट जाएगा। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया अपना 5, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर आधार है नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर से अपन निकालेंगे सबसे पहले tan p निकालेंगे। tan p क्या होता है मैंने बताया था, इससे पहले वाला एक वीडियो बनाया उसमें बताया मैंने, लाल बटा कक्का। और ये अच्छी तरह याद ही कर लेना, ये सब में आएगा, पूरी 8वीं पर्सनल खत्म हो जाएगी तब तक ये चलेगा तुम्हारा। अब tan चाहिए अपन को, तो ये होता है साइन वाला, ये होता है कोस वाला, और ये होता है tan वाला। तो tan वाला हो गया अपना ये लास्ट वाला, यानी कि L/A। L यानी लंब, A यानी आधार। तो यहाँ पे निकालेंगे अपन tan p। सबसे पहले tan p निकलेगा लंब। अब देखो यहाँ से p ये है तो आधार ये हो जाएगा, जहाँ पे कौन बनता है ना भाई, जहाँ पे कौन बनता है ना वो हो जाता है, यानी कि आधार कौन सा हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे ये कौन थीटा बन रहा है, ये वाला आधार हो गया, तो कौन p, तो आधार हो जाएगा ये और लंब हो जाएगा जैसे सामने वाला। तो क्या हो जाएगा 5 बटे आधार कितना है 12, तो tan p तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद निकालना है कोट r। तो कोट r क्या होता है, देखो यहाँ से निकालेंगे कोट r। अब tan का जस्ट उल्टा ही कोट होता है, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार ऊपर और लंब नीचे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन आधार क्या। अब देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है ना, अब की बार थीटा बन रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वाला आधार हो गया, तो आधार कितना है 5, और लंब कितना है वही 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया। अब अपन को प्रश्न अनुसार क्या करना है, मान निकालना है। क्या, tan p माइनस कोट r, मान रख दो। tan p का मान कितना था 5/12, माइनस कोट r का मान कितना है वही 5/12। अब 1 + 1 - 1 तो कट गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान निकालना है। देखो यहाँ पे एक मैं रफली डायग्राम बना लेता हूँ। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। ये बोल रहा है साइन a, तो देखो मैं a मान लेता हूँ यहाँ पे, b मान लेता हूँ यहाँ पे, और c मान लेता हूँ यहाँ पे। तो b पे समकोण है। ठीक है ना, अब अपन को ये वाला कौन निकालना है, कौन a से निकालना है। अब बोल रहा है साइन a, देखो साइन a बराबर कितना है 3/4। तो देखो साइन a क्या होता है, मैंने अभी भी पहले बताया, दूसरे क्वेश्चन में लाल बटे कक्का, और जो पहले वाला होता है ना लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही होता है साइन का मान। तो देखो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये हो गया 4, और लंब होता है जस्ट जहाँ पे लंब डला हुआ है, तो ये हो गया 3। अब ये 3 ये 4, तो फिर आधार कितना आ जाएगा 5। ये एक ट्रिपलेट बनता है, अगर नहीं आता है तो फिर वापस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं ये अब वापस नहीं बताऊंगा, अभी पहले बताया। तो आप ये दोनों का मान रखना, 5 यहाँ से निकल के आ जाएगा, आप निकाल लेना। ठीक है,
अब यहाँ से देखते हैं, ये वाला हो गया, ये 5 हो गया, मैंने निकाल लिया डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में अब देखते हैं अपन कोस ए। अब देखो कोस ए कौन सा होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, ये होता है। अब यहाँ से अपन निकालते हैं आधार कितना है मेरा, क्योंकि देखो थीटा तो वही है ए, तो जहाँ पे थीटा बन रहा है वही आधार, तो ये हो गया 5, और कर्ण कितना है मेरा, कर्ण हो जाएगा वही 4, तो ये तो हो गया किसका, कोस ए का मान, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, tan ए निकालना है। tan ए बराबर, अब tan ए जस्ट आगे वाला है, क्या है, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है यहाँ पे 3, आधार क्या है यहाँ पे 5, बस ये आंसर इसका हो गया। तो ये दोनों कोस ए का मान हो गया, tan ए का मान हो गया, दोनों आंसर हो गए 5/4 और 3/5। चलो ठीक है ना। अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चलो दोस्तों चौथा क्वेश्चन करते हैं अभी। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना। फिर अपन को एक कच्चा रफली डायग्राम बना लेते हैं कच्चा। तो यहाँ पे हो गया ए का मान ही पूछ रहा, तो ए को नीचे ही रखो ताकि आधार और लंब में कन्फ्यूजन ना हो, ये बी और ये सी, तो ये मान लो 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि कोट ए बराबर, देखो 15 कोट ए ये बराबर है 8 के। यहाँ से अगर मैं कोट ए का मान निकालता हूँ तो 8/15 आता है, और फिर मैं वही लाल बटा का लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सब में यही लगेगा। और देखो ये होता है tan का, अब ऊपर से होता है tan थीटा ना, और नीचे से होता है कोट का, यानी ये जस्ट उल्टा किसका हो जाएगा, कोट का। तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 8/15, यानी कि आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। फिर ये एक ट्रिपलेट बनता है 8, 15 और 17। अब फिर तुम बोलोगे कि सर ये आप तो मतलब डायरेक्ट लिख रहे हो, तो बताओगे, तो फिर वही मान रखो, कर्ण स्क्वायर बराबर वही आधार या लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये तो मान मैंने निकाल दिया, लेकिन अब तुम निकाल के देखना एक बार कि कर्ण का मान निकालना अपन को, तो इसको छोड़ देना, इसका तो मान ही निकालना के का। तो आधार का मान रखना 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 225 289 हो जाएगा, और 289 का जब रूट निकालोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है ना। तो वापस से ये रख के इतनी मेहनत खुद करना ताकि थोड़ा सही आए, समझ में आएगा तुम्हारे, है ना। आगे चलते हैं, कोट ए बराबर ये हो गया, ठीक है, ये मान हो गया। अब अपन को निकालना है साइन ए। तो देखो सबसे पहले साइन ए निकालते हैं, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो देखो साइन ए बराबर वही क्या होता है, साइन ए यहाँ से उठाओ, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा 15, कर्ण कितना है मेरा 17, तो पहला आंसर तो ये आ गया तुम्हारा। दूसरा है, अब मान निकालना है सेक का, सेक ए क्या हो गया। अब देखो सेक ए होता है जस्ट उल्टा किसका, कोस का। मैंने पहला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ध्यान रखना, वहाँ एक बार जाके देख लेना। ये होता है देखो कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। सेम ऐसे होता है, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, अपन को सेक का निकालना है, तो ये उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण कितना है यहाँ पे 17 और आधार कितना है यहाँ पे 8, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने कोस बराबर 1/सेक किया। अब सेक को यहाँ पे ले जाओ, कोस को यहाँ पे ले आओ, तो वही बात हो गई ना भाई, कोस को यहाँ पे ले आओगे तो सेक का तो मान निकालना ही है। अब कोस का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार नीचे कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो ये मान हो जाएगा ऊपर, तो ये इसका आंसर होगा। ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि भाई साहब अब की बार क्या दिया अपन को, सेक थीटा का मान दे दिया, और अभी जो 5 और बचे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री साइन, वो उनके मान निकालने। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं वही रफली डायग्राम एक बनाऊंगा, ये बना लिया, वही मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सेक थीटा दिया हुआ है, कोई सा दे दो, अभी ए बी और सी दे दो। यहाँ पे 90 डिग्री, इसको मान लो तुम थीटा यहाँ पे, ठीक है, ये दे दिया। यहाँ से दे दिया सेक थीटा बराबर 13/12। अब मेरे को मान रखना है इनका, क्योंकि मान पता नहीं है। तो सेक का अभी जस्ट बताया था मैंने कोस का, पीछे वाले क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, कि क्या होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, और इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी उल्टा हो जाएगा। तो कर्ण कितना हो गया मेरा 13, आधार कितना है मेरा 12। तो मैं अभी दूसरा क्वेश्चन था शायद वो, जिसमें 5, 12, 13 आया था, या पहला क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5, 12 और 13, ये फिर भी नहीं निकलने में आ रहा है। तो वही एक ही फंडा है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम करोगे कर्ण का कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार, 169, ये तो पहले बता दिया था, चलो। और आधार है मेरा 12,
का 144 प्लस अब की बार लंब निकालना है मेरे को, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर ये इधर जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 बराबर एल स्क्वायर, और 25 का रूट कर दोगे बराबर यहाँ पे हो जाएगा एल, और 25 का रूट होता है 5 बराबर एल, एल बराबर हो गया 5। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ से निकालते हैं बाकी के। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ साइन थीटा। थीटा वही है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। पहला आंसर तो ये आ गया तुम्हारा। दूसरा होता है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, वही होता है आधार बटे कर्ण। क्यों, क्योंकि देखो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए समझने के लिए, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, लाल बट्टा कक्का बता दिया। साइन के लिए हो गया लंब बटे कर्ण, कोस के लिए हो गया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये हो गया आंसर। और देखो यहाँ पे था 13/12, तो सेक में बताया था ना कोस का उल्टा होता है, देखो आ गया ना यहाँ पे 13/12, यहाँ पे 12/13। ठीक है, उसके बाद में अब निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा वही थीटा, टेन क्या होता है, देखो ये रहा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये लो। ठीक है, उसके बाद में आता है टेन का उल्टा जस्ट होता है कोट, तो कोट थीटा। तुम कोट थीटा डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट 12/5 हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है जस्ट उल्टा a/l, तो यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा 12/5, ये आंसर। ठीक है, उसके बाद में होता है सेक। सेक अपन को दिया ही है और अपन को निकालना फिर सेक के बाद में कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, क्यों, कर्ण बटे लंब। ये मैंने बताया था कि जस्ट इसका उल्टा होता है, और ये होता है 13/5। बस ये तुम्हारे सारे आंसर हो गए 5वें तक। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी मैंने ये क्वेश्चन समझाए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। फिर भी अगर तुम्हारे को ये समझ में नहीं आता है या थोड़ा जल्दी में समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इनमें समझाने का, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे को बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर हम इम्प्रूव करूँ और अच्छे से समझाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ अभी, इसलिए।